गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया है A1 A2 A3 is an AP where A1 plus A2 plus A3 equals to 15 and B1 B2 B3 is a GP in that order and B1 B2 B3 equals to 27। फिर बोला है कि A1 plus B1 and A2 plus B2, A3 plus B3 are positive integers and form a ZP. Then हमें maximum value of A3 और minimum value of A3, maximum possible value of A3, यहाँ पर भी maximum possible value of A3, तो यानी maximum value of A3 और minimum value of A3 की बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है कि जो A1, A2 और A3 हैं वो मेरे AP के अंदर है। ठीक है, तो जनरली जब भी हमें तीन टर्म AP में गिवन हो तो उसे मैं लेट करता हूँ A माइनस डी, A और A प्लस डी। ठीक है, आगे बोला है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 15, तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3A इक्वल्स टू 15 गिवन है, तो यहाँ से मुझे A इक्वल्स टू मिलेगा 5। तो A1, A2 और A3 की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी मेरे पास 5 माइनस डी, 5 एंड 5 प्लस डी। ठीक है, आगे हमें बोला है कि B1 B2 B3 इज ए जीपी। ठीक है, कि B1 B2 एंड B3 जो है वो मेरे जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी तीन टर्म जीपी में हो तो उसे मैं ऐड करता हूँ A अपॉन आर, A और A इंटू आर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि B1 इंटू B2 इंटू B3 इक्वल्स टू 27, तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो बनेगा A क्यूब इक्वल्स टू 27 एंड यहाँ से मुझे A इक्वल्स टू मिल जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे B1, B2 एंड B3 जो है वो निकल के आ जाएंगे 3 अपॉन आर, 3 एंड 3 इंटू आर। ठीक है, आगे हमसे बोला है कि A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 ये हमारे जीपी फॉर्म करते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मैं इन सब की वैल्यू लगा देता हूँ। A1 मेरा है 5 माइनस डी एंड प्लस B1 है 3 अपॉन आर, A2 मेरा है 5 एंड B2 है 3, तो ये 5 3 8 हो जाएगा। A3 मेरा है 5 प्लस डी एंड B3 है 3 इंटू आर, ये हमारा जीपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे तीन टर्म जीपी में हो, लेट से A, B एंड C, तो हम बोल सकते हैं कि मिडिल का जो स्क्वायर होता है वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट इक्वल होता है। इट मीन्स B स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, AC होता है। तो मैं पहले AC कर रहा हूँ, तो AC मेरा हो जाएगा 5 माइनस डी प्लस 3 अपॉन आर इंटू 5 प्लस डी प्लस 3R इक्वल्स टू हो जाएगा 8 स्क्वायर, दैट इज 64। ठीक है, अब ये तो जनरली हमारे टर्म ही है, ये A है और ये C है। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 64 के इक्वल है। इसके अलावा हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है, A और C हमारे इंटीजर हैं। ठीक है, A एंड C इंटीजर है, मीन्स जेड में बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये इंटीजर हैं तो इसी के फैक्टर ही होंगे 64 के। तो अगर फैक्टर होंगे तो फैक्टर क्या क्या पॉसिबल हैं 64 के, तो वो हो सकता है 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 4 इंटू 16 एंड 8 इंटू 8। ये 4 केसेस ही पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद ये वापस से आना शुरू हो जाएंगे। 16 इंटू 4 हो जाएगा, 32 इंटू 2 हो जाएगा और 64 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, इन चारों केसेस को लेके हम अलग अलग सॉल्व करेंगे।
एक बार के लिए मैं इस इक्वेशन को 1 के इक्वल लगाऊंगा और इस वाले इक्वेशन को 64 के इक्वल लगाऊंगा। आप इनको रिवर्स भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चेंजेस आएंगे नहीं, क्योंकि बस r की वैल्यू 1/r के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो पीछे हमारी जो इक्वेशंस बनी थी वो थी 5 - d + 3/r इंटू 5 + d + 3r इक्वल्स टू 64 बना था। ठीक है, और बोला था कि 64 जो है 1 × 64 लिख सकते हैं उसको, 2 × 32 लिख सकते हैं, 4 × 16 लिख सकते हैं और 8 × 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ सबसे पहले 8 × 8 से। तो ये हो जाएगा 5 - d + 3/r इक्वल्स टू 8 एंड 5 + d + 3r इक्वल्स टू 8। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ। ये बनेगा 10 + 3r + 3/r इक्वल्स टू 16। ठीक है, आगे अपना बनेगा ये 3r + 3/r इक्वल्स टू 6। आप चाहो तो 3 से कैंसिल कर सकते हो इसको, ये 2 टाइम चला जाएगा। r एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा r² - 2r + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरा मिलेगा r - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आगे ये बनेगा अपना r इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब मैं r की वैल्यू 1 लगाऊंगा, किसी भी इक्वेशन में लगा देता हूँ, इस वाले इक्वेशन में 1 लगा देते हैं, तो यहाँ से मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी। वो हमारी आएगी 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगी। ठीक है, और d इक्वल्स टू 0 लगाने के बाद जो a3 था हमारा वो था 5 + d। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। अब ऐसा तो किसी ऑप्शन में है भी नहीं, और दूसरा जब d इक्वल्स टू 0 लोगे तो a1 a2 और a3 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे 15 3, और इन 15 और 3 के लिए पॉजिटिव इंटीजर और अनइक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं होगा, इन वाले ऑप्शंस में तो दिख ही नहीं रहा, तो इस वाले केस को हम डिस्कार्ड कर देंगे। आगे हम हमारा दूसरा केस लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर ये 5 - d + 3/r इक्वल्स टू 4 एंड 5 + d + 3r इक्वल्स टू 16। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा मैं, तो ये बनेगा 10 + 3r + 3/r इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3r + 3/r इक्वल्स टू 10। एलसीएम लेंगे तो ये 3r² - 10r + 3 इक्वल्स टू 0। इसके तो मैं फैक्टर कर सकता हूँ, 3r² - 9r -r + 3 इक्वल्स टू 0। आगे यहाँ से मेरा 3r कॉमन आएगा, -1 यहाँ से कॉमन आएगा, तो 3r - 1 एंड यहाँ से रहेगा r - 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू 1/3 एंड r की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो रेस्पेक्टिव d की क्या वैल्यू होंगी, जब ये 1/3 मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये 1 बनेगा, 1 5 6 6 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। एंड दूसरा जब ये 3 पुट करूँगा मैं यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 5 14 और माइनस होके ये d की वैल्यू 2 दे जाएगा। ठीक है, इस केस में a3 की जो वैल्यू है वो 15 हो जाएगी। दूसरा यहाँ से अगर a3 की वैल्यू निकाली आपने तो वो 2 प्लस होके 7 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि a3 है 5 + d। अब अगर हम इस वाले केस की बात करें जिसके अंदर d = 10 है, तो a1 की वैल्यू मेरी आएगी -5 और a2 की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, और d = 2 के लिए a1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 एंड a2 = आएगा 5। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर a3 की जो मैक्सिमम वैल्यू 15 तो आ रही है, बट यहाँ पर बोला है कि a1 a2 a3 पॉजिटिव इंटीजर्स आने चाहिए, बट वहाँ पर a1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 7 तो हमें कहीं दिख नहीं रही है a3 की वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये वाले केसेस भी हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। आगे हम थर्ड केस लेते हैं जिसके अंदर 5 - d + 3/r की वैल्यू मुझे 2 लेनी है एंड 5 + d + 3r की वैल्यू मुझे 32 लेनी है। ठीक है,
अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 10 प्लस 3r प्लस 3/r इक्वस टू 34 एंड यहाँ से ये बनेगा मेरा 3r² प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 24 रहेगा तो 24r एंड प्लस 3 इक्वस टू 0। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा r² माइनस 8r प्लस 1 इक्वस टू 0। तो यहाँ से मुझे r की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, r इक्वस टू मेरा आ जाएगा 8 प्लस माइनस रूट b² यानी 64 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आगे जाके मिलेगा मुझे 8 प्लस माइनस यहाँ से मुझे मिलेगा रूट 60 तो वो 2 रूट 15 हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू एंड डिवाइड बाई 2 भी है तो r की वैल्यू मुझे मिलेंगी 4 प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, और रेस्पेक्टिव d की क्या वैल्यू होगी, तो d की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 3r प्लस 5 को उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये 32 माइनस हो जाएगा 5 तो एक माइनस हो जाएगा एंड माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 प्लस माइनस 3 रूट 15। ठीक है, तो ये जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा 15 माइनस प्लस 3 रूट 15। ये हमारे d की वैल्यू आ गई है। इसकी केस में a3 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा तो ये 20 माइनस प्लस 3 रूट 15 होगा। ठीक है, और इसको थोड़ा आगे देखें तो एक वैल्यू आएगी मेरी 20 माइनस 3 रूट 15 एंड दूसरी वैल्यू होगी 20 प्लस 3 रूट 15। अब ये दोनों वैल्यूज हमारी इंटीजर तो आ नहीं रही हैं तो हमें दोनों ऑप्शन, जो पहले दोनों ऑप्शन है ए और बी, वो तो डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। फिर हमें ये बस ये चेक करना है कि इनमें से दोनों में से मैक्सिमम कौन है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है बट हमें लास्ट केस और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट केस के लिए मुझे 5 माइनस डी प्लस 3/r की वैल्यू 1 लेनी है एंड 5 प्लस डी प्लस 3r की वैल्यू मुझे 64 लेनी है। आगे मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये बनेगा 3r प्लस 3/r, यहाँ से 10 मिलेगा, ये 65 हो जाएगा, माइनस होके 55 बचेगा एंड ये बचेगा 3r² माइनस 55r प्लस 3 इक्वस टू 0। ठीक है, r की वैल्यू निकालोगे तो ये 55 प्लस माइनस रूट b² यानी 3025 माइनस 4ac 3 9 4 36 अपॉन 2a, तो ये 6 आएगा। तो ये आगे बनेगा अपना 55 प्लस माइनस, इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये बनेगा 2989 है ना, उसका जब रूट करेंगे तो वो 7 रूट 61 आ रहा है। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 6 आ रहा है। ठीक, फिर से इंटीजर नहीं आ रहा तो हम डायरेक्टली 5 प्लस डी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि 5 प्लस डी ही मेरा a3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हम 64 में से इस 3r को माइनस कर देंगे तो ये जो a3 होगा और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसमें जो बड़ी छोटी वाली वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्योंकि 3r को उधर जाके सब्ट्रैक्ट होना है। तो ये 64 माइनस छोटी वैल्यू जो नेगेटिव वाली होगी यानी 55 माइनस 7 रूट 61 अपॉन 3 से ये 6 कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, इस 64 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ तो ये बनेगा मेरा 9 प्लस 55 माइनस 55 माइनस 7 रूट 61 अपॉन 2। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये नेगेटिव, ये 110 बनेगा, नेगेटिव 55 होगा तो 55 बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा अपना 9 प्लस 55 प्लस 7 रूट 61 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे a3 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज में से कंपेयर कर लेते हैं कि इनमें से कौन बड़ी है। ऑप्शन से दिख रहा है मुझे a3 ही हमारा आंसर होगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि रूट 15 मेरा कितना होगा, ये 4 के अराउंड होगा, 4 3 12 प्लस 20 ये 32 के अराउंड हो जाएगा और
रूट 61 जो है 8 के अराउंड होगा, तो 8 7 जा 56, तो ये 56 से थोड़ा छोटा रहेगा, तो 55 लेट कर लेते हैं। तो 55 प्लस 55 अपॉन डिवाइड बाई 2, तो ये 55 के अराउंड आ जाएगा, और प्लस 9 करेंगे तो 64 हमारा बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से थर्ड वाला। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।